हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो अभी मैं हूँ ओरछा। आप पीछे मंदिर देख रहे होगे, राजा राम मंदिर। तो इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और आपको इस मंदिर का इतिहास भी बताएंगे, और अगर संभव हुआ मोबाइल मंदिर में अगर अलाउड हुआ तो आपको दर्शन कराने का भी प्रयास करा जाएगा। चलिए अंदर चलते हैं। क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां भगवान राम को एक भगवान नहीं बल्कि एक राजा के रूप में पूजा जाता है, जहां आज भी उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। आज हम निकल रहे हैं बुंदेलखंड की गोद में बसे ऐतिहासिक शहर ओरछा की ओर। तो यदि आप लोग ओरछा आना चाहते हो तो आप बस, ट्रेन, फ्लाइट से आ सकते हो। ओरछा का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट ग्वालियर एयरपोर्ट है, राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट, जो कि ओरछा से 137 किलोमीटर है। और आप खजुराहो एयरपोर्ट भी आ सकते हो, जिसकी दूरी 170 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से आप टैक्सी से ओरछा पहुंच सकते हो। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन ओरछा है, लेकिन बहुत कम ट्रेन के स्टॉपेज होने के कारण हर किसी के लिए ओरछा रेलवे स्टेशन आना संभव नहीं है। इसलिए सबसे नज़दीकी और सुविधाजनक रेलवे स्टेशन है झांसी। यहाँ से ओरछा के लिए आप रेलवे स्टेशन के बाहर से ऑटो बुक कर सकते हैं, जो आपसे लगभग 250 से 300 रुपये लेगा। यदि आप शेयरिंग में जाना चाहते हैं तो आप स्टेशन से बस स्टैंड 20 रुपये में पहुँच सकते हैं। फिर बस स्टैंड से आपको डायरेक्ट ओरछा तक का ऑटो मिल जाएगा, जो 30 से 40 रुपये लेगा। बस की सुविधा भी झांसी के लिए अच्छी है, आप आराम से बस से झांसी पहुंच सकते हैं। ओरछा के श्री राम राजा मंदिर का इतिहास बहुत ही अद्भुत और दिलचस्प है। ओरछा के राजा मधुकर शाह कृष्ण के भक्त थे, जबकि उनकी पत्नी महारानी गणेश कुंवरी श्री राम की परम भक्त थी। एक बार राजा ने रानी को वृंदावन चलने का निमंत्रण दिया, लेकिन रानी ने श्री राम की भक्ति के कारण मना कर दिया। इस पर क्रोधित होकर राजा ने कहा, अगर तुम्हारे राम सच में हैं तो उन्हें ओरछा लेकर आओ, तभी मैं मानूंगा। रानी ने राजा की चुनौती को स्वीकार किया और अयोध्या चली गई। वहां उन्होंने सरयू नदी के किनारे कठोर तपस्या की। जब काफी समय तक भगवान ने दर्शन नहीं हुए तो निराश होकर उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी। तब नदी की गहराइयों में उन्हें भगवान श्री राम के दर्शन एक मूर्ति के रूप में हुए। भगवान राम ने ओरछा चलने के लिए रानी के सामने 3 कठिन शर्तें रखी थीं। पहली, वो ओरछा तक पैदल यात्रा करेंगे। दूसरी, वो ओरछा में हमेशा राजा बनकर रहेंगे, वहाँ उनके अलावा कोई दूसरा राजा नहीं होगा। तीसरी शर्त, उन्हें जिस जगह पर पहली बार बैठा दिया जाएगा वो वहाँ से दोबारा कभी नहीं उठेंगे। तो मंदिर के दर्शन हो चुके हैं और अंदर आपको दर्शन नहीं करवा पाया क्योंकि मोबाइल और कैमरा स्ट्रिक्टली मना है। तो यहाँ की मैं बता देता हूँ, एक खासियत है कि जब कभी भी यहाँ पर जो राम जी है ना, वो आपका राजा के रूप में है, तो इसलिए यहाँ की एक खासियत ये है कि यहाँ पर जो मंदिर में, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ श्री राम को भगवान नहीं बल्कि राजा के रूप में पूजा जाता है। यहाँ आज भी मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा भगवान को हर रोज चारों पहर गार्ड ऑफ ऑनर दी जाती है। तो जब आप राम राजा मंदिर के दर्शन कर लो तो आपको जस्ट बगल में ही आपको पीछे दिख रहा होगा, ये चतुर्भुज मंदिर है। तो इस मंदिर का आपको इतिहास बताते हैं और इस मंदिर के अंदर चलते हैं, आपको अंदर दिखाएंगे। राजा मधुकर शाह ने भगवान के स्वागत के लिए एक भव्य चतुर्भुज मंदिर बनवाया था। जब रानी भगवान को लेकर ओरछा पहुंची तो मंदिर में स्थापना का शुभ मुहूर्त नहीं था, इसलिए उन्होंने भगवान की मूर्ति को सामयिक रूप से अपनी रसोई में रख दिया। जब स्थापना का समय आया तो भगवान अपनी तीसरी शर्त के अनुसार वहां से हिले तक नहीं। इस तरह रानी की रसोई ही मंदिर बन गई, जिसे आज हम राजा राम मंदिर के नाम से जानते हैं। जो विशाल चतुर्भुज मंदिर भगवान राम के लिए बनाया गया था वो उनके रसोई में विराजने के कारण खाली रह गया। बाद में वहां भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित किया गया, लेकिन आज भी वो मंदिर अपने असली स्वामी के बिना अधूरा माना जाता है। तो हमारे चतुर्भुज मंदिर के दर्शन हो गए और चतुर्भुज मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं चतुर्भुज मंदिर के बाहर ही एक संकटा माता का मंदिर है, तो उनके दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं और उसका इतिहास भी आपको बताते हैं। मंदिर बना था बनवाने के लिए,
वो पीछे जिधर में बनता रहा तो गिर जाता था चतुर्भुज। तो जो देवी बैठी है राजा की कुल देवी संकटा माता। संकटा माता। हाँ अच्छा। हाँ, जब बैठी है तब तक गिरा नहीं है मंदिर। चतुर्भुज गिरा नहीं है। गिर गया था। हाँ गिर जाता था। अच्छा, गिर जाता था जब ये नहीं बैठी थी। हाँ, और जब ये बैठ गई तो ये स्थिर हो गया। जी सर। ओके। अच्छा। देखो गिर के फोटो ले लो, गिर बैठा है देखो सामने वो क्रिकेट। हाँ 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 हाँ। अच्छा, यहाँ पे गिद्ध भी है। हाँ जो ईगल दूसरा पापा। आपको जो है दो ऐसे स्तंभों के पास लेके चलता हूँ जिनको सावन और जो है भादो कहा जाता है। तो आइए उनके दर्शन करवाता हूँ और आपको उनके बारे में भी बता दूँ। ओरछा में स्थित सावन बहादुर स्तंभ बुंदेलखंड की उन्नति और प्राचीन इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। ये दो मीनारें ओरछा के राजा राम मंदिर और चतुर्भुज मंदिर के पास स्थित है। ये स्तंभ 17वीं सेंचुरी में बनाए गए थे। ओरछा के राजाओं ने इन्हें विशेष रूप से गर्मियों में ठंडक प्रदान करने के लिए बनवाया था। ये स्तंभ खोखले हैं और नीचे एक बड़े पानी के कुंड से जुड़े हुए हैं। पुराने समय में जब हवा इन स्तंभों के ऊपर से गुजरती थी तो वो नीचे के ठंडे पानी के संपर्क में आकर पूरी जगह को ठंडा कर देती थी। ये उस जमाने का नेचुरल एयर कंडीशनर था। हरदौली जी महाराज जी का एक मंदिर है, आप पीछे देख रहे हो, तो यहाँ का दर्शन ज़रूर कर। ओरछा का इतिहास लाला हरदौल के त्याग और बलिदान के बिना अधूरा है। इतिहास के अनुसार राजा झुंझार सिंह के मन में अपने छोटे भाई हरदौल और अपनी पत्नी के रिश्ते को लेकर मुगल शासकों द्वारा फैलाए गए भ्रम के कारण संदेह पैदा हो गया था। अपनी शुद्धता और निर्दोषता सिद्ध करने के लिए हरदौल ने हंसते हंसते अपनी भाभी के हाथ जहर का प्याला पी लिया था। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद जब उनकी बहन कुंजावती की बेटी की शादी थी तब राजा जुझार सिंह ने मदद करने से मना कर दिया और ताना मारते हुए कहा कि अपने भाई हरदौल को बुला लो। बहन ने हरदौल की समाधि पर जाकर पुकार लगाई और लोक कथाओं के अनुसार हरदौल अदृश्य रूप से शादी का भात लेकर पहुंचा। आज भी बुंदेलखंड में यह परंपरा है कि किसी भी शुभ कार्य या शादी का पहला कार्ड लाला हरदौल के चबूतरे पर चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि वे आज भी अतिथियों की सेवा और शादियों की रक्षा करते हैं। तो अभी हम आ गए हैं अपना खाना खाने। तो यहाँ पर मैंने अभी जो है 5 पूड़ी और आलू की सब्ज़ी, और यहाँ पर एक चीज़ सबसे फेमस है जो है यहाँ पर जो है रायते को जो है ना एक सन्नाटा कहा जाता है। सब्जी तो बढ़िया है, सन्नाटा टेस्ट कर। बहुत ही तीखा है, शायद तीखा हो इसलिए इसको सन्नाटा कहा जाता है। तो ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं जब भी आप आओ तो सन्नाटे को ट्राई जरूर करना। तो अब मैं आपको क्या कहते हैं अपने रूम के बारे में बता देता हूँ मैं कहाँ रुका हूँ। सामने ये आप देख रहे होगे ये मंदिर है और यहाँ पर मैं रुका हूँ, और मैं एक बार आपको रूम भी दिखा देता हूँ। ये जो है ये रूम है। यहाँ पर अभी हॉलीवुड की शूटिंग चल रही है फिल्म की, तो इस वजह से रूम्स के रेट जो हैं बहुत ज़्यादा हाई हैं और 1200, 1600 रुपये तक के रूम मिल रहे हैं। तो आप जब यहाँ पर आओगे तो आपको 400, 500, 600 रुपये तक मिल जाएगा रूम। अभी फ़िलहाल में रूम्स के रेट बहुत ज़्यादा हाई हैं और फुल भी चल रहे हैं, तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। तो राजा राम मंदिर और चतुर्भुज मंदिर और स्तंभ और हरदोई मंदिर के घूमने के बाद आप जो है जस्ट मंदिर के ही मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे ही एक राजमहल और जहांगीर महल है, तो आप घूमिएगा ज़रूर। तो चलते हैं अंदर, घूमते हैं। राजमहल और जहांगीर महल घूमने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा और आपने टिकट ले लिया है। 50 रुपये का आपको जो है टिकट पड़ेगा, तो ये पूरे दिन वैलिड रहेगा। ओरछा का जहांगीर महल भारत की सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। ये बुंदेला आर्किटेक्चर और मुगल शैली का एक अद्भुत मिश्रण है। इस महल को ओरछा के राजा वीर सिंह दियो ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था। इसका मुख्य उद्देश्य मुगल सम्राट जहांगीर का स्वागत करना था। कहा जाता है कि वीर सिंह दियो और जहांगीर के बीच गहरी दोस्ती थी और उन्होंने ये महल खास तौर पर जहांगीर के एक रात के ठहराव के लिए बनवाया था।
तो मैं अभी जो हूँ राजा के महल ओरछा पे खड़ा हूँ और ये भाईजान है जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मेरी मदद करी यहाँ के बारे में बताने में, तो आप सबका शुक्रिया। ऐसे मिले, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके और इन्होंने भी अपने शहर के बारे, गाज़ियाबाद के बारे में बताया और यहाँ ओरछा इन्होंने घूमा, इनको बहुत पसंद आया। प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिकोडिंग आवर डेस्टिनेशन। तो आप लोग जब आओ तो बेतवा रिवर के पास आना और कुछ देर बैठना, आपको अलग ही एक शांति महसूस होगी, तो आइएगा ज़रूर। ओरछा में बेतवा नदी का धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है। बुंदेलखंड की इस पवित्र नदी के बिना ओरछा की पहचान अधूरी है। बेतवा को प्राचीन काल में बेत्रवती के नाम से जाना जाता था। पुराणों के अनुसार इसे गंगा के समान पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि ओरछा के राजा राम के दर्शन के बाद बेतवा में स्नान करने से पुण्य फल मिलता है। बेतवा नदी ओरछा को एक प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करती है। मध्य प्रदेश में राफ्टिंग के लिए ओरछा एक प्रमुख केंद्र है। नदी के पास ही आप रिवर राफ्टिंग, बोटिंग जैसे एडवेंचर्स का आनंद भी ले सकते हैं। नदी के किनारे से आप सनसेट का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर प्रथा है कि यहाँ पर राम जी जो हैं वो सुबह के समय अयोध्या से ओरछा आते हैं और रात को 9:30 बजे जब मंदिर बंद होता है तो यहाँ से वो अयोध्या चले जाते हैं। और उसके लिए यहाँ से अभी 9:30 बजे जब मंदिर बंद होगा तो अभी राम जी जो है बाहर आएंगे और हनुमान मंदिर के बाहर ही हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर वो जाएंगे और हनुमान जी, ऐसा कहा जाता है कि वो हनुमान जी जो है राम जी को आप अयोध्या लेके जाते हैं और वही सुबह के समय अयोध्या से राम जी को ओरछा में लेकर आते हैं। तो आपको वो पल भी दिखाएंगे। स्थानीय लोगों और पुजारियों के अनुसार राजा राम यहाँ वे अपनी प्रजा का हाल देखते हैं और राज का संभालते हैं। सूर्यास्त के बाद भगवान सूक्ष्म रूप से अयोध्या चले जाते हैं। इसी कारण ओरछा के मंदिर में रात की शयन आरती के बाद यह माना जाता है कि राजा अब यहाँ नहीं है। यह बुंदेलखंड की एक बहुत गहरी और सुंदर मान्यता है। माना जाता है कि भगवान राम दिन में ओरछा में निवास करते हैं और रात होते ही विश्राम के लिए अयोध्या चले जाते हैं। भक्तों के लिए यह मान्यता भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। यही कारण है कि ओरछा को बुंदेलखंड की अयोध्या भी कहा जाता है। लोग कहते हैं कि यदि आपने अयोध्या देखी है लेकिन ओरछा नहीं तो आपकी यात्रा अधूरी है। ओरछा की यात्रा यहीं समाप्त होती है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।